लीजिए वो हम लोग महापौर को चुनने के लिए जैसे एक बजे मशीन को उपयोग करते हैं आज यहाँ दो मशीन नहीं, तो इसलिए अभी आयोग वालों ने एक नया मशीन बनाई है, तो उसमें क्या है एक कंट्रोल यूनिट है, तो एक मशीन से ही हम लोग महापौर का भी निर्वाचन कर सकते हैं और पार्षदों का भी निर्वाचन कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, जैसे कोई मतदाता अगर मतदान के लिए तो किसी को भी दबा सकता है, बशर्ते कि हम लोग ना मतदाताओं को ये यहाँ पर बताने की जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका पूरा का पूरा वोट निरस्त हो जाएगा, यानी कि वोट पड़ेगा ही नहीं, ना महापौर में पड़ेगा ना पार्षद में पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। उसको वो रखना ही नहीं चाहिए था ना। नहीं, एक प्रोसेस के बाद शायद इंड दबा के फिर दूसरा प्रोसेस लेना नहीं करना है। तो जैसे अभी ये मशीन चालू है, देखिए अब चालू करके चलिए ये मशीन चालू है, ये महापौर नहीं सुनो ना एक, हाँ चलिए और लंबी बीप की आवाज नहीं जाएगी। अब अभी हम लोग पार्षद को दबाएंगे, ये लंबी बीप की आवाज आई, मतलब कि दो बार दोनों को वोट दे दिया। तो फिर चालू कीजिए सर उसको। अब जैसे इसको पार्षद को नहीं ना, सुनो ना, पार्षद जाएगी। ठीक, पहला वाला आवाज। अच्छा, इसमें दो चीट बांटेंगे है ना? नहीं, एक ही रहेगा। अब तीसरा कीजिए सर, एक आदमी आया जैसे और वो न महापौर को दिया न पार्षद को दिया, सीधे आया और एंड बटन को दबा दिया। अब आप दोनों को किसी को करेंगे तो वोट नहीं होगा। अब तो ये इंड बटन का औचित्य क्या है सर? औचित्य एक मिनट की बात है। जैसे देखिए, एक आदमी आया बोले मैं महापौर को वोट दूंगा और पार्षद को नहीं दूंगा, इसमें से किसी को वो बोलता है कि पार्षद में मैं, हम लोग बोले कि नहीं, अगर जो पोलिंग गोपाल प्रसाद श्याम राव, इसमें से किसी को आप पसंद नहीं करते तो नोटा दबा दो भाई, ना फिर बस है ना। तो वो बोलता है, वो मतदाता बोलता है कि मुझे नोटा भी नहीं दबानी, तो उस कंडीशन में क्या है, हम लोग एंड बटन दबाने के लिए बोलेंगे। और मान लीजिए वो एंड बटन भी नहीं दबाता हो करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। देखिए, एक बार इसका बटन दब गया है ना, अभी यदि हम दोबारा इसी का फिर दबाना चाहेंगे तो वो आपका फिर पार्षद नहीं बटन, तो बाद दूसरा जो बटन है ये अलग अलग कलर का बैलेट पेपर होगा। तो एक बैलेट इशू में दोनों जो पद के कैंडिडेट हैं, चाहे किसी कैंडिडेट का दबाए, चाहे नोटा दबाए, एंड दबाए, इंड को केवल छोड़ के एंड नहीं बोलना है, ऑप्शन देना है। दो पद, जैसे एक बार बैलेट इशू होने के बाद नोटा दबाना, एक जो मतदाता को दो बार बैलेट यूनिट में एक और जो दो पद बैलेट यूनिट है, एक हाँ, ये तो पार्षद को दिया, महापौर को नहीं देना, लेकिन इसमें क्या है, अभी ये जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक नई प्रकार की मशीन भेजी गई है। पहले जो जिस ये क्या कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट मशीन के माध्यम से निर्वाचन होता था, तो उसमें क्या होता था कि वो मशीन एक पदीय मशीन हुआ करती थी। और अभी नगरीय निकाय चुनाव में जो मशीन निर्वाचन के लिए भेजा गया है, तो वो मशीन बहुपदीय मशीन है। बहुपदीय से तात्पर्य ये है कि इसमें एक ही मशीन के माध्यम से, एक ही कंट्रोल यूनिट के माध्यम से हम महापौर और पार्षद दोनों को चुन सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, ये विशेष प्रकार की मशीन है। इसमें हम एक बार बैलेट इशू करते हैं, तो एक बार बैलेट इशू करने के बाद उसी एक बैलेट इशू के माध्यम से ही हम दो पद के कैंडिडेटों का निर्वाचन कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर में महापौर है सबसे पहले, तो महापौर के कैंडिडेटों में से अगर मतदाता किसी एक कैंडिडेट को पसंद करता है तो उसमें वो बटन दबाएगा। तो जब शुरू में बटन दबाएगा तो बिल्कुल हल्की बीप की आवाज आएगी, बिल्कुल छोटी, टिक करके। उसके बाद में फिर उसको मतदाता को अनिवार्य है कि वो दूसरे पद के कैंडिडेट, किसी भी एक अपने पसंदीदा कैंडिडेट का वो निर्वाचन करे। तो जब वो पार्षद भाग में जाएगा तो पार्षद भाग का किसी एक बटन को दबाएगा, तो उसका जो वोटिंग प्रक्रिया है वहां पर दूसरे बटन को दबाने के पश्चात ही पूर्ण होगा। जब दूसरे बटन को दबाएगा तो लंबी बीप की आवाज आएगी, वो 15 सेकंड की बीप रहती है, तो समझ लीजिए कि उसकी जो वोटिंग प्रक्रिया है वो पूरा हुआ। हाँ, दोनों में जैसे कि महापौर पद है,
तो महापौर पद में जैसे 7 कैंडिडेट हैं, तो 7 कैंडिडेट हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 नाम होंगे। फिर 8वां जो बटन होगा नोटा का होगा। तो यदि मतदाता अगर 7 किसी भी प्रत्याशी को चयन नहीं करना चाहता है तो वो नोटा दबा सकता है। उसी प्रकार से पार्षद में यदि मान लीजिए 5 प्रत्याशी हैं, 1 2 3 4 5 करके, तो 5 प्रत्याशी के अलावा एक और बटन रहेगा तो वो नोटा का रहेगा। यदि मतदाता पार्षद में से किसी 5 कैंडिडेट में से किसी एक को भी अगर पसंद नहीं है तो उस कंडीशन में वो नोटा बटन को दबा सकता है। तो इन बटन का मतलब है इस नई मशीन में, जैसे मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ के अंदर जाते हैं तो वो महापौर सबसे पहले वो ऊपर देखता है कि सबसे ऊपर में महापौर की बात लिखी है। तो महापौर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी कैंडिडेट की संख्या, तो उसमें से वो किसी एक कैंडिडेट को पसंद करेगा, उसके सामने भी बटन दबाएगा। उसके बाद में वो उस मतदाता को जैसे बड़ी मशीन है तो इस मशीन के माध्यम से हम लोग बहुमत के प्रत्याशी को हम लोग को दबा सकता है। तो उस कंडीशन में एक मतदाता को इससे पहले कि तो पद के लिए उसको वोट डालना नहीं, यदि वो बटन को नहीं दबाते तो उस कंडीशन में लीजिए वो महापौर के किसी कैंडिडेट को पसंद करता है। उसके बाद में पार्षद पद में आता है, पार्षद वर्ग में कैंडिडेट को पसंद नहीं आता तो बोलता है कि मैं इसमें से किसी को कैंडिडेट को वोट करूंगा, क्योंकि उसको 2 बार बटन दबाना नहीं पड़ता। तो अगर दोनों का बटन दिया हुआ तो वो बोलता है कि मुझे कभी नहीं दबानी है, तो उस कंडीशन में वो चाहे तो फिर वो एक बटन को दबाता तो फिर टीम देखिएगा सर सीधा उसमें एडिट होगा, एडिट होने के बाद सब पूरे चेक को नहीं इकट्ठे करके मैं माफ कर देंगे 5 टका बड़ा बैंक से लेकर के स्टेटमेंट करवाना पड़ेगा। एक दो चेक और होगा, पूछ लीजिएगा ना, संकुल में आया था मैं बताए थे तो पता कर लीजिएगा। मशीन को दिखा दूंगा, इधर मैं बता रहा हूँ, आप क्या बोले? देखो आप इसने का उसने वोट दिया नहीं, उसके बाद में महापौर को देना नहीं चाहते, नोटा भी नहीं दबाना। और एक मतदाता को 2 बार दबाना, मशीन का जो हरा भाग वो बटन है उसको 2 बार दबाना अनिवार्य में आप इनको दबा दीजिए। आपका जो वोटिंग प्रक्रिया है इसमें क्या है, जैसे कि महापौर वो बोलेगा कि नहीं महापौर कहीं में 2 बार बटन दबा, तो ये 1 बार दबाया ये पहला, उसके बाद में चलेगा कि नहीं यहीं पर दोबारा तो ये नहीं दबा, इसके लिए पार्षद हाथ में जाना पड़ेगा या फिर इन बटन को दबाना। ये मास्क क्या है, इसके नीचे वाला ये मास्टर वाला ये प्रक्रिया कम हो गई।